हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सैम्पल पेपर। हम करेंगे इसमें केमिस्ट्री का आपका। ठीक है, इसमें आपके जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस रहेंगे उसी के बेसिस पे ही आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके फाइनल एग्जाम में बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अलॉन्ग विद द ट्रिक और सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसके बेसिस पे आपके और ऐड ऑन हो सकते हैं आपके फाइनल पेपर पे। ठीक है, तो सेक्शन ए आपके क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट आपका है एमसीक्यू, एमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। ठीक है, अमाइन बनेगा जो आपका, उसको आपको ने फर्दर रिएक्ट कर रहा है 1 मिथाइल क्लोराइड। उसने एक अमाइन दिया तो वो आपके इनमें से कौन सी सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इथाइल क्लोराइड पता होना चाहिए, इथाइल क्लोराइड। उसके बाद आपने उसकी अमोनोलिसिस करी। ठीक है, इथाइल क्लोराइड इज योर C2H5Cl। इथाइल क्लोराइड आपने अमोनोलिसिस की, मतलब अमोनिया डाला तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, C2H5NH2। ठीक है, जस्ट क्या करा हमने, एचसीएल यहाँ से Cl, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के एचसीएल का लॉस किया। उसके बाद आपने इसको फर्दर 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड, यहाँ लिखा हुआ है ना मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इसके साथ रिएक्ट करेंगे। यहाँ से आपका क्लोरीन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो आपका बनेगा प्रोडक्ट C2H5NHCH3। ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्ट। NHCH3 ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देखो ये जो अमाइन है आपका, दिस इज योर 2 डिग्री। ठीक है, तो 2 डिग्री अमाइन के जो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करवाए हुए हैं वही इनका आंसर है। ठीक है, तो आपका अगर यहाँ पे हाइजेनबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉल्युबल लिखा है इसलिए ये ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ अगर एसिड रिएक्ट करते हो नाइट्रोजन गैस आपका रिलीज नहीं होती बल्कि HNO3 बनता है, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन गलत है। थर्ड आपका है कि बेंजाइन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ इनसॉल्युबल जो प्रोडक्ट बनता है वो इनसॉल्युबल होता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। जब आपने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को करवाया हुआ उसके मैंने रिएक्शन, तो आप वहां पे जाकर ऑब्जर्व कर सकते हो। ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में कवर कराया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछा हुआ है, ये आपके कंपाउंड्स दिए हुए हैं। डाइपोल मोमेंट हम किसके बेसिस पे लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही ज्यादा उसकी डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो क्लोरीन सबसे ज्यादा है, तो आपका मिथाइल क्लोराइड वाला बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ आपके लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स ऑलरेडी मैं आपको डी एंड एफ ब्लॉक लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। एक बार जाके आप वो ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे ट्रिक करवाई हुई है मैंने। ठीक है, सभी एलिमेंट्स को लर्न करने की। तो इसका जो आपका एक्टिनाइट्स है, एक्टिनाइट्स में सिर्फ सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो ए और बी में से एक आपका आंसर होगा। ठीक है, सी और डी ऑप्शन आपका कट हो गया। सेकंड अब देखो, +4 ऑक्सीडेशन जब मैंने आपको करवाया हुआ उसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था कुछ एलिमेंट सीरियम और इट्रीवियम, ये आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, तो ये इसका ये ऑप्शन आएगा थर्ड का ए। तो इसके कारण आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में मूव ऑन करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है आपको, आपको ब्रोमो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट दिया, तो उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है। सबसे पहले आप देखो, जो मैंने बॉइलिंग पॉइंट की आपको ट्रिक करवाई हुई है उसमें करवाया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद द ब्रांचिंग। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो उस सबको स्टडी करते हुए सबसे पहले जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है जब ब्रांचिंग इंक्रीज करती है। ये दो कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ये सारे को अगर आप फॉर्मूला को ओपन करते हो तो आपका इसका फोर्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ का इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है एक रिएक्शन की, तो आपको हाफ लाइफ पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप हाफ लाइफ जब कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करते हो क्वेश्चन नंबर 5 में, ए नॉट की इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, ए नॉट गिवन है आपको और के की वैल्यू आपको यहाँ पे ये गिवन है, के की और ए नॉट की वैल्यू आपको गिवन है। टी हाफ क्या होता है, ए नॉट बाय 2 के। अब मैंने ये हाफ का फॉर्मूला कैसे लगाया, फ्रॉम द यूनिट्स। ठीक है, के की आप यूनिट्स देख रहे हो तो मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो रिएक्शन क्या है आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जो आपका रिएक्शन है मोल पर लीटर वाला, सॉरी मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो आपका जो रिएक्शन है वो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये होता है A0/2 के। इसको पुट करोगे वैल्यूज को, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिफ्थ का सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहा हुआ है कि आपने इस कंपाउंड को वाटर के साथ रिएक्ट करा तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, आप इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हो, इसकी आपने हाइड्रोलिसिस करी तो यहाँ से आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ से तो आपको ये वाले कंपाउंड के साथ एक साइड H अटैच हो जाएगा, एक साइड पे OH। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको ट्रिक भी करवाई हुई है इन योर वीडियोस ऑल्सो। ठीक है, कि हम हाइड्रोलिसिस या लॉस ऑफ वाटर, ये डिहाइड्रेशन होता है वाटर ऑफ लॉस का या HCl का लॉस, ये हम करते कैसे हैं विद द बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट कराया हुआ है, तो आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 का बी आएगा आपको। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आप ऑलरेडी, ये मैंने आपके जो वीडियोस डिस्कस कर चुकी हूँ उसमें भी ये करवा चुकी हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है क्वेश्चन नंबर 7, कि आपको कलर दिया हुआ है एक्स और आपको वाई ही निकालना है। ठीक है, एक्स और वाई आप कैसे निकालोगे, एक और चीज देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो सेकंड वाला कंपाउंड है, जो यहाँ पे ऊपर पावर दी हुई है 2,
और यहाँ पे वो क्लोरीन के सामने वही 2 लगा है, तो 1:2 आपका सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आई, ठीक है। ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ऊपर देखो, यहाँ पे देखो ऊपर 3+3 चार्ज दिया हुआ है, तो क्लोरीन के आगे 3 लगाया हुआ है। तो आप देखोगे कि 1:2, सेकंड वाले में 1:2 आया, तो y क्या आएगा आपका 1:3। ओके, ये चीज़ समझ आई? जो चार्ज है और वही आपका क्लोरीन के आगे पावर लगेगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आपके कंपाउंड्स की रेशियो है वही रेशियो है जो आपके नंबर ऑफ आयंस है। ये कैटायनिक पार्ट है, ये अनायनिक है, ठीक है। कैटायनिक क्या होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज, एनायनिक होता है नेगेटिवली चार्ज। +:- की रेशियो देखोगे तो प्लस आपका नंबर कितना है 3, ये वाला, ये प्लस वाला आपका चार्ज तो 3 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आयंस आपके 1 आएगा, तो y आपका आएगा 1:3। ओके, और x कैसे निकालोगे? सेम इसी तरीके से। अब देखो यहाँ पे 1:1 है, मतलब जो आपके ऊपर चार्ज आएगा वो 1 आना चाहिए और एटम भी आपका 1 आना चाहिए, तो उसके बेसिस पे आपका 7th का बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है आपका, बीटा डी ग्लूकोज ओनली जिसके पास मोनोसेकेराइड है, ये आपका बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में से सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज में सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कि इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट द इंक्रीज पैरामैग्नेटिक करेक्टर, ठीक है। पैरामैग्नेटिक करेक्टर क्या होता है आपका? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होएगा उतना ही ज्यादा उसका पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा। आप इन सबके इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, ठीक है। ये 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स है, आप इन सबका अपना टाइटेनियम +3 क्रोमियम आयरन और मैग्नीशियम का आप निकालोगे तो आपका 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको टाइम बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे ये देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ है, तो आपको टी कंप्लीशन बताना है, ठीक है। टी हाफ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होता, टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन लिखा हुआ है। तो जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो टी आपका जो कंप्लीट है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता ये रिएक्शन, क्यों? वाई? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये आपका रेट लॉ क्या कहता है, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यही होता है आपका रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर आपका टी ऑफ कंप्लीशन है, मतलब आपका सारा का सारा रिएक्टेंट यूज हो चुका है, ये सिचुएशन कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए टी कंप्लीशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनफाइनाइट, कि वो कभी कंप्लीट ही नहीं होता। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्टूडेंट वाज प्रिपेयरिंग एनालीन इन द लैब और उसने टुक अ कंपाउंड एक्स टू रिड्यूस निकल एज अ कैटलिस्ट। तो आपको एक्स बताना है, ठीक है। आपको एनालीन का सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एनालीन क्या होती है आपकी? बार बार आपको ऑर्गेनिक में करवाया होता है, NH2 लिखा होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, दिस इज योर एनालीन। आपको जब मैंने करवाया हुआ है योर रायमंड टाइमन रिएक्शन ऑल्सो, ठीक है। रायमंड टाइमन रिएक्शन में मैंने बताया हुआ है आपको कि कई बार तो आपको एनालीन एज इट इज दी होती है, कई बार आपको नाइट्रो बेंजीन दिया होता है, ठीक है। नाइट्रो आपको बेंजीन दिया होता है, उससे आपको एनालीन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं ना HCl का, ठीक है। HCl का हम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इसको यूज करके NO2 को NH2 में बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन 11 का ऑप्शन नंबर योर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। NO2 नाइट्रोबेंजीन ये वाला है, ऑप्शन नंबर 11 का ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द 12th क्वेश्चन। आपका ऑक्साइम बताया हुआ है हाइड्रोक्सिनमाइन, ठीक है। ये आपको जो मैंने करवाया हुआ है ये भी ऑलरेडी आपको वीडियोस में डिस्कस हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12th का ए है। कैसे? आपको मैंने ऐसे करवाया, ऑक्साइम क्या होता है आपका? NH2OH, आई एम राइटिंग इट, ये आपका ऑक्साइम है, ठीक है। NH2OH, ठीक है। ये आपने हाइड्रोक्सिलामाइन डाला और ये आपका जो प्रोडक्ट बना है दिस इज योर ऑक्साइम, ठीक है। वाटर का लॉस हुआ है, यहाँ पे मैंने बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ NOH कंबाइन हो गया, ये दिस इज योर ऑक्साइम। ओके, तो ऑप्शन नंबर 12 का ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द 13th क्वेश्चन। रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चंस पे जा रहे हैं अब हम। 13th क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ है कि आप इसका जब मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हो वो आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है, और जब आप मैग्नीज ये वाला कर रहे हो उसके लिए Cl है जब मैग्नीज के साथ, तो वो आपका 4 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपका और रीजनिंग क्या दिया हुआ है कि ये वाले आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये होती है। और अगर क्लोरीन है तो ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन ये होती है। वन थिंग देयर इज यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, जब भी आपका CN है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आपका, तो यहाँ पे पेयरिंग होएगी, पेयरिंग होएगी, तो आपके इनर ऑर्बिटल्स ही आपके फ्री होंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी ये आएगी। और इन केस ऑफ योर क्लोरीन, क्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। पेयरिंग ना होने के कारण ये आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको VBT में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे से वहां से आप गो थ्रू कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 13th का ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। और बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है वो ये होता है, ठीक है। सेकंड आपको ये बोला हुआ है, इसका रीजन क्या दिया हुआ है कि NaCl CaCl2 इन सब के लिए आपका जो लैम्डा की वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी वो आपकी डिफरेंट होती है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि आपको बोला हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और स्लो देयर इज अ स्लो इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी, बल्कि आप देख रहे हो कि एकदम जब आपने ग्राफिकल प्लॉट करा था तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एकदम डिक्रीज कर रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही आपकी स्लो थी ये,
ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ था। ये इन्होंने स्लो बोल के, इसलिए ये यहाँ पे स्लो नहीं आएगा, यहाँ फास्ट आएगा, इसलिए असर्शन रॉन्ग है और रीजन इसका ट्रू है, तो 14th का डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, NH2SO3 के साथ बनाते हैं तो आपका ग्लूकोज प्रोडक्ट नहीं बना रहा, लेकिन रीजन क्या दिया हुआ है, क्योंकि ग्लूकोज आपका पायरनोज शुगर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। दोनों ट्रू है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। NH2SO3 आपका प्रोडक्ट नहीं दे रहा, ये करेक्ट है, और 6 मेंबर रिंग होता है, उसका नाम होता है पायरनोज, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 15 का बी। 16 क्वेश्चन है आपका, हाफ लाइफ दिया हुआ है आपका जीरो ऑर्डर का, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। आपको हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है। रीजन उसमें दिया हुआ है कि जीरो ऑर्डर का रेट ये होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो हाफ लाइफ ऑफ योर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज ए नॉट, नहीं सॉरी, 0.693 डिवाइडेड बाई के, तो आपके इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर आपका डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आपका जो रेट लॉ है उसमें आपका 0.6 जो आप फैक्टर देख रहे हो, दैट्स वाई, तो आपका असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज द करेक्ट, तो आपका 16th का डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेक्शन बी। 17th क्वेश्चन है सेक्शन बी का, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट पार्ट है आपका कि नाइट्रोजन गैस इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। 293 टेम्परेचर पे केएच की वैल्यू ये है, और आपको बताना है सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करेगी अगर आपने केएच की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा जनरल कंसेप्ट कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये आपने करा हुआ है, ठीक है। और केएच क्या है आपका, केएच इज योर हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। केएच जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे डिक्रीज होगी, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका करेक्ट आंसर क्या है, हेनरीज लॉ पढ़ा हुआ है, तो आप देख रहे हो कि हायर द केएच लोअर द सॉल्युबिलिटी, इसका आंसर ये है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू योर हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरीज लॉ आपने पढ़ा हुआ है, वहीं से इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट है इसी का कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को आपने मिक्स करा तो एजियोट्रॉप बना, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एजियोट्रॉप ये मिक्सचर का ये है, तो प्रिडिक्ट वेदर द बॉइलिंग एजियोट्रॉप विल बी फॉर्म्ड एट विच टेम्परेचर, ठीक है। अब आप देख रहे हो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जब आप मिक्स करोगे तो ये आपके बनते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो आप इन तीनों टेम्परेचर में सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 64.5, तो ये आपका एजियोट्रॉप इस टेम्परेचर पे बनाएगा, क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है। सेकंड थिंग, ये बनाते हैं आपके दे शो द नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम द रॉयलेट्स लॉ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज दे शो द नेगेटिव डेविएशन एंड फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट योर 64.5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और सेकंड एक और बात इस पे आप ऐड कर सकते हो कि जो आपकी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की इंटरेक्शन है, ए बी इंटरेक्शंस, दे आर हायर देन इट्स ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर में, वहां से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। सेकंड पार्ट इसका मूव ऑन करते हैं हम, जब कि आपकी सोडा बॉटल गो फ्लैट, ठीक है, फास्टर इन श्रीनगर देन इन दिल्ली, इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। जब आप इसमें देख रहे हो, आप इसमें आंसर दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे देख सकते हो आप कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर लो करते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो बबल्स भी आपके सॉल्युबिलिटी बढ़ने के कारण आपके जो बबल्स हैं वो आपके कम होते जाते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मतलब कि वो डिसॉल्व हो गए, तो विद राइज इन टेम्परेचर, आपने ऊपर अभी एक और मैंने रीजन समझाया था ना, विद राइज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, इसलिए दैट्स व्हाई दे गेट्स फीस इन श्रीनगर देन इन दिल्ली। सेकंड पार्ट है इसी का कि शुगर हम क्यों डालते हैं किसी प्रोडक्ट में, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, शुगर आपका एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव एज अ यूज करते हैं, तो ऑस्मोसिस के बेसिस पे इसका आंसर आपने देना है ऑस्मोसिस। जो मैं मेन पॉइंट्स आपको बोल रही हूँ इसी के मार्क्स मिलेंगे आपको, 2 मार्क्स का है, तो आपको मेन अगर आपने ऑस्मोसिस लिखा हुआ है तो 1 मार्क्स इसका मिलेगा आपको। ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करना है इसमें कि आपका फंगल ग्रोथ, आपका बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है ऑस्मोसिस के कारण वो कम हो जाती है, ठीक है, अगर आप शुगर ऐड करते हो, तो आपको मेन पॉइंट लिखना है यहाँ पे ऑस्मोसिस। सेकंड, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आयोपिक नेम बताना है आपको इस कॉम्प्लेक्सेस में। सबसे पहले आप देखोगे आपका कैटायन, कैटायन आपका पोटेशियम है, तो आपने नेम लिखना है पोटेशियम। नेक्स्ट आपका एनायनिक पार्ट है ये क्रोमियम वाला पोर्शन जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, इसमें आपका एक्वा वाटर के लिए, ऑक्सलेट के लिए ओ, तो अल्फाबेटिकल में ए पहले आता है और 2 है एक्वा, तो डाई एक्वा बिस ऑक्सलेटो, ठीक है। बिस और ट्रिस लगाते हैं जब आपका ऑलरेडी अंदर वाले जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें भी आपके नेम 1 2 की फॉर्म में हो, ठीक है। क्रोमेट ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हाइड्रेट, ठीक है, आपका वाटर है तो बाहर आपका आ गया हाइड्रेट। दिस इज द नेमिंग ऑफ योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 18th के का आंसर ये है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे
आपका सेकंड पार्ट है, आपको मेटल बताना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आपका मेटल होता है आयरन, विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में आपको एक ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कैथोड पार्ट, फिर हम लिखते हैं एनोड पार्ट, ओके। तो आपको जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे कैथोड लिखते हैं, फिर एनोड लिखते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कैरियर्स ऑफ करंट, कैरियर्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज में कौन से हैं आपके आयंस, जितने भी X+Y2 पॉजिटिव या Cl नेगेटिव, दीज आयंस आर योर कैरियर्स। थर्ड पार्ट में आपको रिएक्शन लिखना है, ठीक है। रिएक्शन आप लिखोगे एनोड वाले पार्ट पे, तो सबसे पहले कैथोड होता है, फिर एनोड होता है, तो आपका रिएक्शन बनेगा, ओके, दिस इज योर रिएक्शन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20। आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हो इस वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, KCN के साथ रिएक्शन करना है, तो KBr का लॉस होगा, KBr का लॉस करवाना है आपने, तो आपने रेस्ट जो बचा हुआ है वो आपस में ज्वाइन करोगे, यू विल बी गेटिंग दिस एज योर मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है इसमें आपने HBr है, इसमें हम मार्कोनिक ऑफ एडिशन वाला रूल लगाएंगे। मार्कोनिक ऑफ एडिशन रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट Br नेगेटिव है उस कार्बन पे जाएगा जिसपे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, तो इस पे Br अटैच होगा, इस पे हाइड्रोजन, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। CH3 CH2 CH, नीचे Br लग जाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन साथ वाली कार्बन, ठीक है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ योर 20 का बी का आंसर है ये। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट में मूव ऑन करेंगे। थर्ड पार्ट में आपको एल्कोहलिक KOH दिया हुआ, ठीक है। एल्कोहलिक KOH है, तो आपका E1 एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। फॉलोड बाय E1 एलिमिनेशन में क्या होता है आपका, एक कार्बन से क्लोरीन जाता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, इस पे क्लोरीन है तो यहाँ से तो क्लोरीन जाएगा। अब आपका बीटा हाइड्रोजन इस कार्बन से भी जा सकता है और साथ वाले A और B दोनों पोजीशन पे पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन की, लेकिन A वाला आपका मेजर बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है वो आपका एक्स्ट्रा स्टेबल है, ठीक है। वो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन योर 2 डिग्री, ठीक है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा CH3 CH, ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ओके। और अगर आपने ये लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लास्ट में, तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। आपको दोनों प्रोडक्ट बनाए थे, तीनों क्वेश्चंस आपके इस मार्किंग स्कीम आपको मैं दिखा रही हूँ, एक बार ऑब्जर्व कर लो आप कि आपकी 1 मार्क्स के 3 रिएक्शन थे, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, आपने 2 क्वेश्चंस करने थे, इनमें से 2 ऑप्शन थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। 21 का क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज का, आपने जो कार्बोनेट ग्रुप है उसका कंफर्मेटरी टेस्ट बताना है और आपको रिएक्शंस बताना है, ठीक है। ग्लूकोज का जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ग्लूकोज का आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आपका योर CHO, ग्लूकोज का जब आपने स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आपको यहाँ CHO है, नेक्स्ट आपका CH2OH है, लास्ट में आपका CH2OH है, ठीक है। यहाँ पे आपका CHOH है 4 टाइम्स, ओके। लास्ट में आपका CH2OH है, लास्ट में अल्कोहलिक ग्रुप है और ऊपर एल्डिहाइडी ग्रुप है, एल्डिहाइडी ग्रुप है। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट आप कैसे करते हो, Br2 डालोगे, ठीक है। Br2 डालोगे तो ये आपका ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, CHO विल कन्वर्ट टू योर COOH। तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा हुआ था, तो आपने तो क्या बताना है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है विद द Br2, और आपका जो एल्डिहाइडी ग्रुप है वो आपकी C1 पोजीशन पे है, ठीक है। ये आपको 3 पॉइंट्स लिखने थे, सबसे पहले C1 पोजीशन, Br2 आपने ब्रोमीन वाटर डाला तो ग्लूकोनिक में कन्वर्ट हो गया है, और ये आपको रिएक्शन लिखना था, ठीक है। यहाँ पे आपने ये सारी एज इट इज लिखोगे, CHO की जगह COH लिख दोगे, होल 4, और लास्ट में आपका आएगा CH2OH, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेक्शन सी, सेक्शन सी पे हम मूव ऑन कर रहे हैं अब। सेक्शन सी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपके 7 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के आपका ईच है। 22 का ये पार्ट है आपका, आपने रिएक्शन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स पे लिखने हैं। अगर आपका कॉपर क्लोराइड है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड दिया हुआ है, और सेकंड आपको अगर कॉपर क्लोराइड की जगह हम कॉपर सल्फेट लिखते हैं तो उसका क्या है, आपका रिएक्शन होगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी आपके पास कॉपर दिया हुआ है, कॉपर क्लोराइड, तो आपको जो Cl नेगेटिव है, कॉपर दिया हुआ है, कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड Cl2 ये है, तो आपको जब ये डिसोसिएट होगा, आपके 2 इलेक्ट्रोड्स बनेंगे, कैथोड और एनोड, ओके। कैथोड पे आपका कॉपर 2 पॉजिटिव विल कन्वर्ट टू योर कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, ठीक है। अब ये कैथोड होता है, यहाँ पे हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चीज याद रखनी है। एनोड पे आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और कैथोड पे आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एनोड पे आपका लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, तो Cl नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड टू योर Cl2 गैस, ठीक है, 2Cl नेगेटिव विल कन्वर्ट टू योर क्लोरीन गैस, ठीक है। ये आपका एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। दिस इज योर इन केस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। और अगर आपका क्यूप्रिक क्लोराइड की जगह यहाँ पे आपका आ जाता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो आपका कैथोड तो सेम ही रहेगा। जो एनोड है यहाँ पे क्लोरीन की जगह आपका आ जाएगा SO4 2 नेगेटिव, और जब आप उसका रिडक्शन करोगे यू विल बी गेटिंग ऑक्सीजन एट दिस मेजर प्रोडक्ट। बाकी और प्रोडक्ट ही बनेंगे, लेकिन आपको कैथोड पे कॉपर मिलेगा और एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। दिस इज द रिएक्शन दैट यू हैव टू राइट। इसी के बेसिस पे आपके 2 मार्क्स मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन के। सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं इसी का। सेकंड आपको बताया हुआ है कॉलिश लॉ लिखना है आपने फॉर द एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट का आपको कॉलिश लॉ लिखना है। तो लैम्डा एम, एल्यूमिनियम सल्फेट है आपका Al2SO4 होल थ्राइस। तो आप इसके जो आयंस होते हैं उसके बेसिस पे ही लिखते हैं। तो 2 लैम्डा एम ऑफ एल्यूमिनियम, जितने इसकी नीचे पावर होती है वो उसके आगे कोफिशिएंट्स में बन जाती है, प्लस 3 लैम्डा एम ऑफ सल्फर, ये सल्फर के, और सल्फर लैम्डा एम सल्फर का, प्लस फोर्थ इज द 12 लैम्डा एम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज योर कॉलिश लॉ। यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट का जो ये मैंने लिखा है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 लैम्डा एम एल्यूमिनियम के प्लस योर ये सल्फर का है और ये आपके ऑक्सीजन के हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर योर 22 का बी पार्ट। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। इसका 1 मार्क्स मिलेगा आपको कॉलिश लॉ। इसमें वैल्यूज इंपुट करनी, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन लिखना है। 23 क्वेश्चन पे हम मूव ऑन कर रहे हैं। 23 क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट है लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट बेसिक होते हैं। एक और बात, जो भी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हो, जितने भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, जो भी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कर रहे हो, तो ये आप ऑब्जर्व करोगे, एग्जाम आइडिया बुक है, उसमें से आपको सारे क्वेश्चन रीजनिंग के डी और एफ ब्लॉक के सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से कवर अप करने हैं, ठीक है। और जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इसमें आप देख रहे हो ट्रांजिशन मेटल आपके बेसिक होते हैं लोअर में, लेकिन हाईएस्ट में आपके एसिडिक होते हैं। इसका सिंपल रीजन ये है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण वो इजिली डोनेट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर बेसिक, ठीक है। लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पेयरिंग हो जाती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए वो क्या होते हैं, एसिडिक, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये है। तो इसी का आपको 23 का ए पार्ट का आंसर। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट है, इसमें क्रोमियम आपको दिया हुआ है। क्रोमियम हार्ड मेटल है, लेकिन मरकरी आपका लिक्विड मेटल है। इसका भी सेम आपने वैसे ही आंसर लिखना है। क्रोमियम जब आप लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्रोमियम में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो आपके आपस में ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। लेकिन इन केस ऑफ योर मरकरी, ठीक है, मरकरी के केस में जब हम देख रहे हैं, तो मरकरी आपका सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ठीक है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और फुली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स है आपके, तो वहां पे आपके जो बॉन्ड्स बन रहे हैं दे आर वीक, ठीक है, नो ओवरलैपिंग एज सच इन केस ऑफ योर क्रोमियम। तो आपके वीक मेटेलिक बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसलिए वो आपका लिक्विड है। ओके, दिस इज द 23 का बी पार्ट। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है आपके पास कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स 3D सीरीज की है, वो आपकी इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर के साथ इतनी ज्यादा चेंज नहीं हो रही। ये क्यों है, इसका रीजन, जो आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो आपका बैलेंस होता है विद द शील्डिंग, ठीक है। काउंटर कर रहे हैं दोनों फोर्सेस एक दूसरे को, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इज नॉट वेरी सो मच, ठीक है। एकदम सब्ट्रैक्ट इंक्रीज नहीं आ रहा है, एब्डक्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी का, जैसे जैसे आपकी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज काउंटर्ड बाय द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये दोनों टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी, वीडियो एक बार जाके गो थ्रू करो। नेक्स्ट हम 24th क्वेश्चन पे जा रहे हैं। 24th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपको इटार्ड रिएक्शन लिखना है, ठीक है। पैरानाइट्रो टॉलिन का आपको इटार्ड रिएक्शन लिखना है। इटार्ड रिएक्शन में आप देखोगे कि आपको CrOCl2 है। सबसे पहले पैरानाइट्रो एनालिन लिख रही हूँ मैं, दिस इज योर टॉलिन, और इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है इटार्ड रिएक्शन CrO2Cl2। जब आप इसको रिएक्शन को कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपका NO2 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आपका CH3 विल बी कन्वर्टेड इनटू योर एल्डिहाइड ग्रुप। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, दिस इज योर CHO, और यहाँ पे NO2, दिस इज द इटार्ड रिएक्शन प्रोडक्ट, ये CHO है। ओके, 23 का ए पार्ट। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं। बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर। रीजन बताना है कि बेंजोइक एसिड आप जो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ये आपका CH3Cl के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो मेटा पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो यू विल बी गेटिंग दिस एज योर, यहाँ पे COH एज इट इज रहेगा एज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, जस्ट आपने ये याद रखना है, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन इज हियर। नेक्स्ट आपके पास 25th क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि आपने
इन दोनों को एलेनिन और ग्लाइसिन के जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है CONH, दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। इनके स्ट्रक्चर्स बताने हैं आपको। जस्ट आपने क्या करना है कि एक बार आपको इस वाली अमाइन में से हाइड्रोजन का लॉस करवाना है और यहाँ से वाटर का जस्ट आपका लॉस होता है यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका ये बनेगा। सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे, यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस करवाओगे और यहाँ से OH का लॉस, ठीक है। तो आपको दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आपको मैं बना के दिखा रही हूँ। फर्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर आएगा, मैं इसको कंपाइल, जैसे इन्होंने जो ट्रायंगल फॉर्म में बताया ना, मैं आपको कंपाइल बता रही हूँ। पहले आपने ग्लाइसिन एलेनिन होगा, ठीक है। ग्लाइसिन एलेनिन दोनों के पहले 3 अक्षर ले लिए मैंने। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा NH2 CH2 CONH, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, लास्ट में आपका COOH है, ठीक है। ये आपका योर ग्लाइसिन एलेनिन है। अगर और एला ग्लाइसिन बन जाएगा, एला ग्लाइसिन, तो जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा NH2 CH CH3 CONH CH2 COOH, ठीक है। दिस इज योर एलेनिन ग्लाइसिन। ओके, दोनों स्ट्रक्चर्स आप खुद बना के एक बार ट्राई करोगे, दैट विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपका क्या है कि आपको टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दिए हुए हैं, ठीक है। कैरेटिन और इंसुलिन और माइसिन। तो आपको इन प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे इनको आइडेंटिफाई करना है और ये किस टाइप के आपके प्रोटीन्स है ये आपको बताना है, ठीक है। जो कैरेटिन है, आपने कैरेटिन हेयर में सुना हुआ है, तो कैरेटिन में जो प्रोटीन है सैक्लेरो प्रोटीन। कैरेटिन का प्रोटीन का नाम क्या है, सैक्लीरो प्रोटीन। जो आपका इंसुलिन में प्रोटीन है, इंसुलिन वाला है आपका पेप्रो इंसुलिन, पेपिरो इंसुलिन, ठीक है, जो पेपिरो में है, ठीक है। और एक और बात, ये फाइब्रस होते हैं प्रोटीन, ये आपके ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन आपके बेसिकली 2 फॉर्म के होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। तो ये आपका सेकंड वाला ग्लोबुलर प्रोटीन है, फर्स्ट वाला आपका फाइब्रस है। और सेकंड थिंग, इसके बेसिस पे आपको ये भी लिखना है कि क्या क्या ये डिफ्रेंसिएशन करना है दोनों के बीच पे। जो आपका कैरेटीन का प्रोटीन है ये फाइब्रस है, फर्स्ट पॉइंट। जो इंसुलिन का प्रोटीन है दैट इज ग्लोबुलर। ग्लोबुलर है तो आप इसको नाम से इंडिकेट हो रहा है, ये स्फेरिकल शेप का होता है। और जो फाइब्रस होते हैं वो आपके लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रैंड्स होते हैं, ये आपके फाइब्रस प्रोटीन कैरेटीन के हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, ये आपका हेयर में मिलता है आपको कैरेटीन। और जो इंसुलिन होता है वो आपकी बॉडी में हार्मोन्स की तरह काम करता है टू रेगुलेट द शुगर लेवल, ठीक है। दिस आर द डिफरेंशिएशन, ये आपका 2 मार्क्स का इसका आंसर है ये। नेक्स्ट मूव ऑन टू द 26th क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है, नीता एक एक्सपेरिमेंट करी अल्कोहल्स पे और उसने 140 टू 180 डिग्री पे डिहाइड्रेशन करा। तो आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है 140 पे भी और 180 पे भी। जब आपका 140 टेम्परेचर है, मैंने आपको जब डिहाइड्रेशन कराई थी अल्कोहल का, तो प्राइमरी अल्कोहल मैंने आपको बताया था, प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो आपके हायर टेम्परेचर पे डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे प्राइमरी अल्कोहल करते हैं और 2 और 3 डिग्री आपके लोअर टेम्परेचर पे भी कर देते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे, जब आपका 140 डिग्री पे, वन ए पार्ट का आंसर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, 140 डिग्री जब आपका टेम्परेचर है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा 140 डिग्री पे दैट इज योर ईथर, ठीक है। ईथर बनेगा आपका। तो आपने आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखोगे CH3 CH2 CH2OH। जब 140 डिग्री पे इन द प्रेजेंस ऑफ योर कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा CH3 CH2O। बस 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, बीच में से वाटर का लॉस, यहाँ पे आपका लास्ट में आ जाएगा CH3। ओके, दिस इज योर ईथर 140 डिग्री टेम्परेचर पे। इसका मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं हम, किस मैकेनिज्म से हुआ है ये। सबसे पहले आपका जब आपने फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया अल्कोहल का, जब आपने CH3 CH2 ट्वाइस लिख दिया मैंने कंपाइल करके OH, जब आपने फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया कंसिडरेटेड H2SO4 में, तो आपका बनेगा प्रोटोनेशन होगी, ठीक है। आपका प्रोटोनेशन होता है एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा OH। मैंने कंपाइल कर दिया ये, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे आएगा OH, ठीक है, प्रोपोनिल का प्रोटोनेशन फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपका यही वाले प्रोटीन के यही वाले कार्बो जो आपका प्रोटोनियम आयन बना है, इसके ऊपर एक और सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपोनिल अटैक करेगा, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, सेकंड है इसका। जब ये अटैक करेगा OH इसके ऊपर, तो आपका वाटर का यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH जाके आपके जो कंपाइल बनेगा वो आपका बनेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज योर ईथर, बीच में ऑक्सीजन है, दिस इज योर ईथर एट 140 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। और सेकंड पार्ट है आपका, अगर 180 डिग्री टेम्परेचर करते हो तो डिहाइड्रेशन, हायर टेम्परेचर है तो डिहाइड्रेशन होगी, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके, दो, दिस विल बी द प्रोडक्ट। यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन कम आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका लॉस हुआ, ओके। दिस विल बी द योर प्रोडक्ट फॉर डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 27।
27वां क्वेश्चन है आपका कि आपको C4H9Cl इसका आपने हाइड्रोलिसिस करा है। तो आपको ए जो ये है इसमें जो स्ट्रक्चर बना है उसकी SN1 रिएक्शन से आपको मैकेनिज्म लिखना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 27वां क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको SN1 रिएक्शन आप एक बार वीडियो में हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में करवाया हुआ वो जाके गो थ्रू करो। इसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका 3 डिग्री जो आपका 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है वो आपका ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 2 एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। ठीक है, SN1 रिएक्शन में यही आपको ऑर्डर करवाया हुआ है ना, क्यों? क्योंकि यही कार्बोकेटाइन बनेगा इसमें और कार्बोकेटाइन का ऑर्डर यही होता है। ठीक है, उसी कंडीशन को याद रखते हुए हम यहाँ पे देखेंगे ए का जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी वो आपका 3 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड बनाऊंगी। ठीक है, और इसकी हाइड्रोलिसिस करिए तो वाटर डालोगे आप, वाटर के साथ आपका क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस करके क्लोरीन की जगह OH आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे OH, रेस्ट आपके तीन CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज योर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ योर SN1 रिएक्शन। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, SN1 की मैकेनिज्म है आपका, सबसे पहले हम करेंगे आपका कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। ठीक है, OH ने जब वाटर का OH ने अटैक करा है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में ये OH आपके इस कार्बोकेटाइन पे फर्स्ट स्टेप है आपका क्लोरीन का लॉस। ठीक है, ये आपके 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। आपने यहाँ पे OH जब आपने एज अ रिएजेंट वाटर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से ये क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो आपका बनेगा कार्बोकेटाइन। ये 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये OH इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसके ऊपर अटैक करते ही ये आपका RDS है, स्लो स्टेप है, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ठीक है, तो यही वाला आपका रेट करता है और इसमें आपका कार्बोकेटाइन आ रहा है, इसलिए हमने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, इसलिए आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका 3 डिग्री वाला यही वाला मैंने यूज करा है। ओके, यहाँ से आपको मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करा, तो यहाँ पे बन जाएगा OH और 3 आपके मिथाइल ग्रुप्स लगे, तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट पार्ट पे हम इसके और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।